हेलो वीवर्स, आज हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बताएंगे। हमारे सीबीएसई पैटर्न ने 2026 से 3 लैंग्वेज पॉलिसी हर स्कूल में लागू कर दी है, जो कि जुलाई से लागू हो जाएगा पूरी तरह से। क्लास 9th से क्लास 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो इस साल क्लास 9th में गए हैं उनके लिए यह लागू हो जाएगी। बेसिकली ये क्लास 6 से लागू होगी, लेकिन जो बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे क्लास 10th में पहुंच गए हैं उनके लिए नहीं लागू होगी। जो 9th से पढ़ रहे हैं उनके लिए यह लागू होगी। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही सब चीज़ें बताएंगे कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2026 से नई 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू कर दी गई है। यह पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि NEP 2020 पर आधारित है। इसका उद्देश्य बच्चों को कई भाषाओं सिखाना और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। तो जैसे हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है वो हिंदी है। हिंदी अगर किसी अदर स्टेट में बोली जाएगी तो हमारी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा एक तरह से, और उस स्टेट की जो लैंग्वेज होगी वो हमारे स्टेट में बोली जाएगी, तो वो एक उनकी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा अपने भारत में। तो क्या है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, इसके बारे में जानते हैं। तो ये है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इसको 3 नाम से जाना जाता है, R1, R2 एंड R3। R1, R2, R3 3 लैंग्वेज है। वह कक्षा 9 और 10 की छात्राओं को 3 भाषाएं सीखनी पड़ेगी, यानी कि एक भाषा आपकी हिंदी रहेगी, दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश रहेगी, तीसरी भाषा आपकी अदर स्टेट से रहेगी। वो कोई भी स्टेट की भाषा आप अपने स्कूल में सीख सकते हैं। स्कूल में कैसे सिखाई जाएगी यह भाषा आपको किसी टीचर के माध्यम से ही सिखाई जाएगी, स्कूल में ही लागू की जाएगी। तो अभी मैंने बताया कि यह क्लास 9 से इस जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। और इसका बड़ा नियम क्या है, कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, तीनों भाषाओं में कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेज। जैसे कि इंडियन लैंग्वेज में आ सकती हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती और मलयालम आदि, ये 2 इंडियन लैंग्वेज है। कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहता है, चलिए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि क्या क्या सही रहेगा। पहला है हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ये सही है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सही है कॉम्बिनेशन। हिंदी, संस्कृत एंड फ्रेंच, ये सही है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड हिंदी, ये लैंग्वेज कॉम्बिनेशन का सही है। फिर आता है कि गलत कॉम्बिनेशन क्या है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, ये आपकी एक रॉन्ग लैंग्वेज है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन। फ्रेंच, जर्मनी एंड जापानीज़ क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इनमें 2 इंडियन लैंग्वेज नहीं है। 2 इंडियन लैंग्वेज होना कंपलसरी है, एक आपकी अदर स्टेट की रहेगी। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश होनी तो ज़रूरी है। फिर आते हैं थर्ड लैंग्वेज का एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या इसको बोर्ड में या इसका एग्ज़ाम होगा बोर्ड के थ्रू। तो इसका कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, यह केवल एक भाषा है। जो थर्ड लैंग्वेज R3 का अलग बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। इसको स्कूल के द्वारा ही एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसी के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा, ओरल टेस्ट ले लिया जाएगा और क्लासेस में टेस्ट ले लिया जाएगा, इसकी एक्टिविटी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकार के अनुसार इस पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य हैं, बच्चे कई भाषाएं सीखेंगे, बच्चे मल्टी लैंग्वेज को सीखेंगे ताकि उन्हें कहीं बाहर जाने में, बोलचाल करने में दिक्कत ना हो। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना,
जैसे कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेज हिंदी संस्कृत है, वो अगर अदर स्टेट में बोली जाएगी तो हम भारतीयों को उसमें बढ़ावा मिलेगा, भाषा में बढ़ावा मिलेगा, कॉम्बिनेशन स्किल बढ़ेगा, बच्चों की स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल बेहतर होगी। कल्चर नॉलेज, बच्चे भारत की अलग अलग संस्कृतियों को समझेंगे। अब आते हैं कि स्टूडेंट इस पर क्या असर पड़ेगा। नई भाषाएं सीखने का मौका मिलेगा, बच्चों को नॉलेज भी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। कई सरकारी एग्ज़ाम में लैंग्वेज नॉलेज काम आती है, मेमोरी और ब्रेन डेवलप भी होगा। रिसर्च के अनुसार कई भाषाएं सीखने से ब्रेन एक्टिव रहता है। नुकसान क्या है? एक्स्ट्रा स्टडी प्रेशर, कोई एक्स्ट्रा स्टडी प्रेशर नहीं रहेगा। टीचर की कमी, कोई टीचर की कमी नहीं होगी। टीचर वही जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही टीचर पढ़ा सकती हैं, बस उनको सीखना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। क्या संस्कृत ज़रूरी है? नहीं, संस्कृत कंपलसरी नहीं है। स्कूल और स्टूडेंट अपनी मदद की इंडियन लैंग्वेज सुन सकते हैं। इंडियन लैंग्वेज मैंने बताई थी 7 से 8 है, वो आप उसमें चुन सकते हैं। संस्कृत कोई ज़रूरी नहीं है। हिंदी, इंग्लिश आप चुन सकते हैं और एक थर्ड R3 लैंग्वेज चुन सकते हैं। क्या इंग्लिश हटाई जाएगी? नहीं, इंग्लिश जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ 2 इंडियन लैंग्वेज रखना ज़रूरी हो सकता है। CBSE में क्या बदलाव होंगे? कई लैंग्वेज क्लासेस शुरू करनी पड़ सकती हैं। हाँ, आपका एक पीरियड बढ़ सकता है, किसी अल्टरनेट डेज में चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। ऐसे संस्कृत क्लासेस को 2 डेज़ का करके 3 डेज़ होती है तो 2 डेज़ का करके ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है। पेरेंट्स क्यों चिंतित हैं? कई पेरेंट्स को कहना है बच्चों पर पढ़ाई का दबाव पड़ेगा, लैंग्वेज बदलने में दिक्कत होगी, छोटी स्कूल्स में रिसोर्स कम है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि बच्चा 2 लैंग्वेज के द्वारा अलावा भी एक थर्ड लैंग्वेज सीख रहा है, तो इससे उसमें एक स्किल्स आ रही हैं पढ़ने की और पढ़ाने की। बच्चे पर इसका कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा। हर स्कूल में एक लैंग्वेज कर दी जाएगी जो स्कूल वाले ही निर्धारित करेंगे। वो लैंग्वेज चलती रहेगी हर क्लास में, और हर क्लास में एक ही लैंग्वेज चलेगी, ना कि अदर लैंग्वेज। तो बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। कम्युनिकेट करने से चीज़ें बेटर आती हैं। इस पॉलिसी के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है। उनका क्या कहना है? पॉलिसी अचानक लागू की जा रही है, स्टूडेंट को एडजस्टमेंट टाइम मिलना चाहिए। आसान उदाहरण, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट की लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो इंग्लिश और हिंदी का बोर्ड लैंग्वेज हो सकता है, संस्कृत का इंटरनल असेसमेंट हो सकता है। तो यह जानकारी थी। अगर आपको सही लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।